चलिए बच्चों, प्लेन की इन्हीं इक्वेशन पे बेस अब हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चंस, कौन कौन सी फॉर्म, जनरल फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म पे बेस जो भी क्वेश्चन आएंगे वो अब हम करेंगे। देखिए क्या है, देखिए तो आप पे क्या है, सिंपल सी बात है बच्चों। पहला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through points. Find the equation of plane passing through points. A है पॉइंट 2, 5, -3, B है पॉइंट -2, -3 और 5 एंड C है पॉइंट 5, 3 और -3। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से समझिए बच्चों, हमें इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा। मेथड 1 वो वाला जो आपको याद रखना है। क्या है बच्चों, ये कुछ और नहीं है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ये x3 है, ये y3 है, ये z3 है। आपको मैंने बोला प्लेन की इक्वेशन 3 पॉइंट फॉर्म के लिए, कितने पॉइंट फॉर्म के लिए, 3 पॉइंट फॉर्म के लिए सीधा होती है डिटर्मिनेंट बनाना, बराबर रखना है 0 के, माइनस का x1, माइनस का x1, माइनस का x1, माइनस का y1, माइनस का y1, माइनस का y1, माइनस का z1, माइनस का z1, माइनस का z1, बराबर कितने के, 0 के। ये तो आपको पता ही है। अब ऊपर आते हैं इक्वेशन बनाने वाले, जो कि है x, जो कि है y, जो कि है z। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में खिलाड़ी हैं, हम भी हैं, x x x लिख देंगे, गलत हो जाएगा बच्चे, है ना। y के साथ y का ही आएगा, फिर बारी x2 की, फिर बारी x3 की, फिर बारी y2 की, फिर बारी y3 की, फिर बारी z2 की, फिर बारी z3 की। आपको सब चीज़ पता है, बस डाल दीजिए, हमसे निकालिए। ध्यान से देखिए, x लिखा, माइनस x1 कितना है, x1 है आपका 2, तो x - 2 आ गया। x2 कितना है, x2 है -2, कैसे भी चलो -2, फिर x1 तो -2 ही है। x3 कितना है 5, साथ में क्या है -2 है। फिर y ऐसे ही रहेगा। y1 देखिए, y1 कितना है 5 है। y2 कितना है, y2 है -3, साथ में चलेगा -5। y3 कितना है 3 है, साथ में चलेगा -5। z ऐसे रहने दो। z1 कितना है, z1 है -3, तो ये बन जाएगा +3। फिर z2 - z1, ये तो +3 ही रहेगा, ये तो +3 ही रहेगा, इधर रहेगा 0। z2 देखिए, z2 कितना है 5 है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर z3 कितना है, -3 है, कितना है -3 है z3, ठीक है। z3 -3 है, z1 भी -3 था तो +3 हो गया। ये आप पे इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। आप ये ऊपर वाला पक्का लिखना ताकि फॉर्मूले आपके बुलंद हो जाएं। अब देखिए क्या बना, आप ये बना बच्चों डिटर्मिनेंट x - 2 ऐसी, y - 5 ऐसी, z +3 ऐसी, -2 - 2 हो गया -4, -3 - 5 हो गया -8, 5 + 3 हो गया 8, 5 - 2 हो गया 3, 3 - 5 हो गया -2, -3 + 3 हो गया 0, और ये बराबर कितने के आ गया, 0 के आ गया। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तब चलेगी वही डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी। प्लेन की इक्वेशन में कभी भी बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक नहीं आता, एक्स वाई जेड की डिग्री 1 ही होती है। तो आपने प्लस का क्या लिखा, x - 2 लिखा। देखिए डिटर्मिनेंट जो बचेगा वो लिख लेंगे। माइनस का कितना है, y - 5 है, डिटर्मिनेंट जो आएगा वो लिख लेंगे। प्लस का कितना है, z +3 है, डिटर्मिनेंट क्या है वो लिख देंगे और यहाँ 0 बना देंगे। x - 2 निकालना है तो ये लिख लिया जो बचा, -8, 8 - 2 0, y - 5 इनको छुपाया, -4, 8 3 0, -4 8 3 0, z +3 है, -4 -8 3 -2, -4 -8 3 -2, ये चीज़ है। सॉल्व करा इन्हें, पहले ये वाले लिख लेना, -0 0 ही हो गया, -16 का +16 बन जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट है ना, बीच में माइनस आता है तो ये आ गया। -y - 5 है, इसके साथ देखिए क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, 8 3 24, तो ये माइनस का 24 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये z +3 है, ये आप पे आ जाएगा कितना, -4 - 2 आएगा 8, -24 बन जाएगा +24,
ये आ जाएगा 32 बराबर कितने के 0 के। सॉल्व कर लीजिए बस। तो ये बच्चा आया 16x, 16 2 जा 32, माइनस माइनस बना प्लस 24y, 24 5 जा 120, 120 ठीक है। आपके उसके लिए करता हूँ ये माइनस। अब देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 माइनस हैं तो एक माइनस आएगा 120, बोले तो नहीं, ये दोनों माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस आएगा। 32 z, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 बराबर 0 के। पहले x वाला लिख लो 16x, फिर y वाला लिख लो 24y, z वाला लिख लो 32z। ध्यान से देखिए, माइनस का 32 और ये है माइनस का 120, तो ये बनेगा माइनस का 152, यहाँ 96 है, 12 6 6 14 9 5 ठीक है। तो 56 किसका, माइनस का, माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। अभी भी इसके चांस है कि ये 2 से कट जाए, 4 से भी कटेगा, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 बराबर 0 के। और भी कटेगा, 2 2 जा 4, 8 से जाता ये, हाँ 8 से ही जाता, 8 से भेज देते हैं सीधा, है ना। कभी कभार किस्मत ऐसी होती है, क्या करें। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56 बराबर 0 के। तो 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 7 बराबर 0, ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आएगी। ये वैसी है जैसे आपको पता ही है कि ऐसी फॉर्म आती है। बट क्या सर इसके अलावा भी कोई तरीका है, क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है, ड्रामेटिक बनाएं इस क्वेश्चन को, क्या इसके अलावा कोई तरीका है, देखते हैं। हो सकता है तरीका, सोचो। हाँ बेसिक बैक टू द रूल्स, जो बेसिक रूल्स हैं उसके हिसाब से करेंगे तो एक और तरीका बन जाएगा। वो तरीका क्या हो सकता है, वो तरीका बच्चों क्या हो सकता है, सोचो। कि हम 2 पॉइंट फॉर्म बनाएं, तीसरे को सेटिस्फाई कर दें, ऐसे भी तो तरीका हो सकता है। मेथड 2 में ले लें। साफ दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है कि हम 2 पॉइंट बनाएं और फिर सॉल्व कर लें। तो आप पहले से मान के चलना, ऐसे एक को तो आप पहले से यूज़ करके चलो, बाकी 2 डाल लेना। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन सीधा वाली नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 लिखने से बढ़िया है एक पॉइंट आप लेके चल लो ना साथ, तो फिर आपको 2 ही यूज़ करने पड़ेंगे, फिर नहीं तो पूरे 3 यूज़ करने पड़ेंगे। इससे बढ़िया 2 ही यूज़ करना। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पहला पॉइंट है ए, कितना 2 5 -3। तो ये हम पे एक इक्वेशन बनानी है प्लेन की जो ए पॉइंट से पास करे। तो आपको पता है वो प्लेन होती है इक्वेशन प्लेन की ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1। डी नहीं आएगा क्योंकि वो तो कट ही जाएगा ना, बराबर 0 के। इसलिए मैं बोल रहा था पहली फॉर्म बनाते, दूसरी बनाते, तीसरी बनाते, चौथी बनाते, उससे बढ़िया 3 में ही काम निपटा देंगे। x1 की जगह कितना आएगा, 2 आएगा, y1 की जगह कितना आएगा, 5 आएगा, z1 की जगह -3, तो ये +3 हो गया, ये है। तो हमारी इक्वेशन हो गई प्लेन की। अब यही जो प्लेन है ये बी और सी से पास करेगा। ये तो दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, तीनों से पास कर रहा था, पहले से पास कर रहा था तो वो तो यूज़ ही कर लिया इक्वेशन में, दूसरी तीसरी को इसमें डाल देंगे एक्स की जगह। तो सिंस जो हमारा फर्स्ट प्लेन है पासिस थ्रू बी पॉइंट जो कि है -2, -3, 5। बेटे मैं फटाफट भी कर सकता हूँ इसे, बट मैं वैसे ही आर्ट बता रहा हूँ जैसे वहाँ लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे लिख के ही मार्क्स मिलेंगे। तो सिंस फर्स्ट पासिस थ्रू बी एंड सी, सी कितना है 5, 3, -3 है, इनसे पास करेगा। तो देखो बी से क्या आया, ए था, एक्स की जगह कितना -2, -2, बी था, y की जगह कितना -3 और यहाँ पे -5, सी था, z की जगह कितना 5 + 3 बराबर 0 के। यहीं से एक इक्वेशन बनी, क्या बनी, -4a, -5 -3 -8b, 5 और 3 8 c बराबर 0 के। इस इक्वेशन को अल्फ़ा मान लेना। अब इसके बाद सिंस फर्स्ट पासिस थ्रू सी ऑल्सो, तो a लिखेंगे, यहीं से देखो ऐसे उंगली लगा लिया करो, x की जगह कितना 5, तो 5 - 2, b y की जगह कितना, यहाँ से देखो 3 - 5 प्लस c z की जगह कितना -3,
तो -3 + 3 = 0। यहाँ से हमारी बीटा इक्वेशन आ जाएगी, कितनी आएगी 5 - 2 3, तो 3a, 3 - 5 -2 -2b, इससे कैंसिल, 0c बराबर कितने के 0 के, ठीक है 0c बराबर 0 के, इसे बीटा मान लो। अब एक बड़ी घनी समस्या है, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, एक ही तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन एक ही तरीका है, 3 वेरिएबल हैं 2 इक्वेशन है, कैसे करोगे? 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। तो हमने लिखा क्रॉस मल्टीप्लाइंग किस किस को, अल्फ़ा एंड बीटा को। कैसे करते हैं वो आपको पता ही है। आपने लिखना है a, फिर लिखना है माइनस का b, फिर लिखना है प्लस का c, और वहाँ पे बराबर दे देना है k के। काम की चीज़ तो आपकी ये रही बच्चों, है ना, काम की चीज़ आपकी यही है, ABC नहीं होते है ना, काम की चीज़ फर्स्ट में ही डालना है आपको फाइनली, ठीक है। तो देखो क्या बनेगी, सिंपल सी बात है, देखो a करना है, a को छुपा दो, -8 × 0, और फिर प्लस आएगा क्योंकि माइनस है ना, तो प्लस आएगा 8 × 2, तो -8 × 0, ये दिख रहा है वो बच्चों, a को छुपा दो, -8 × 0 आएगा 0, और 8 × -2 आएगा -16, बट प्लस का 16 बन जाएगा, तो 0 + 16 कुल मिला के प्लस का 16 आएगा। आप पूरी मेहनत से करना, b को छुपाओ, -4 × 0 0, 8 3 = 24, बट क्योंकि माइनस होगा, क्योंकि बीच में आ रहा है वो माइनस का 24, बीच में नहीं मतलब वो बीच का माइनस आएगा, है ना। c को छुपा दो, -4 × -2 8 आ गया, फिर 8 3 = 24, तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। तो कुल मिला के देखो 16 है, इससे कट गया, ये आ गया 32, काट सकते हो तो काटो, 8 2 = 16, 8 3 = 24, और 8 4 = 32। तो a की वैल्यू कितनी आई, a निकालना है तो इन दोनों को छुपा दो, a की वैल्यू आई 2k, तो बच्चे b की वैल्यू क्या आई 3k, तो बच्चे c की वैल्यू क्या आई 4k। इसे डाल दो आप फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट से तो आपकी प्राइम इक्वेशन थी, ये तो आपने अल्फ़ा बीटा मतलब सेकंड थर्ड से निकाला, तो आप इनमें ही थोड़ी डालोगे बच्चों, किस में डालोगे, a b c की वैल्यू फर्स्ट में डालोगे। तो पुट इन फर्स्ट से देखो हमें क्या मिला, बिल्कुल संयम से करनी होती है बच्चों मैथ, और कंसिस्टेंसी से, रुकना तेरा काम नहीं है, झुकना तेरा काम नहीं है, ठीक है, चलना तेरी शान। तो देखो a की जगह कितना 2k, a की जगह डाला 2k, यहाँ पे चल रहा है x - 2, b की जगह बच्चों 3k, यहाँ पे चल रहा है y - 5, c की जगह बच्चों कितना 4k, यहाँ पे चल रहा है z+3। देखो कितने कंसेप्ट इंटेंसिव है, मज़ा आ जाएगा आपको, इसलिए मैं कोरिलेशन रिलेशन नहीं करा रहा हूँ अभी। तो आप क्या करो भैया, k तो गायब ही कर दो, k तीनों से कॉमन आके क्या हुआ, k ≠ 0 होगा, k तो 0 के बराबर नहीं होगा, k को गायब ही कर दो। तो आप पे बचा 2, यहाँ पे बचा x - 2, वहाँ पे बचा 3, फिर बचा y - 5, यहाँ पे बचा 4, फिर यहाँ पे बचा z+3, बराबर कितने के 0 के। तो अब सीधा लिख लो ना 2x, ठीक है, यहाँ से आया 3y, ठीक है, यहाँ से आया 4z, ठीक है, फिर क्या बचा 2 2 -4, ठीक है, -15 12 19, माइनस का 19 प्लस का 12 माइनस का 7 बराबर 0 के। क्या आपका पहले भी ये यार था, 2x + 3y + 4z - 7 = 0। देखो हम यहाँ से भी ले आए यार, अरे सर हम तो बहुत चालाक हो गए हैं। हाँ यही है, चालाक तो हो ही आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला कि शो दैट 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स जो हैं a 1, -1, 1, b 2, 3, 1 कोई कंसंट्रेशन भंग ना करे आपकी, ये ख्याल रखें बस आप। c 1, 2, 3 एंड d है 0, -2, 3। ये जो है कोप्लेनर हो, हर कोप्लेनर। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दैम, जो प्लेन इनको कंटेन कर रहा है उसकी भी इक्वेशन लिखनी है। तो आपका ना देखो डी पॉइंट काम का नहीं है अभी, पहले तो आप प्लेन की इक्वेशन के लिए तो आपको 3 ही चाहिए होता है, डी अभी काम का नहीं है, डी को बाद में डालेंगे बच्चों, है ना। यह
वो तो हम कोप्लेनर दिखा देंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ 0 के बराबर आ गई तो कोप्लेनर वैसे ही हो जाएगा। कोप्लेनर मतलब क्या होता है, टोटल डिटर्मिनेंट कितने के बराबर आ जाए, 0 के। वो तो हम कर देंगे। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी से भी कर सकते हैं इसे, आपको कुछ नहीं करना। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी है, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी डी निकाल लो, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर बता दोगे। बट यहाँ पे मेन बात यह है कि पहले तक तो ठीक था, क्योंकि तो ये वेक्टर का क्वेश्चन है, बट इन्होंने बोल दिया फिर प्लेन की इक्वेशन भी निकालो। तो प्लेन की इक्वेशन तो 3 पॉइंट फॉर्म से ही निकलेगी, वो कर लेंगे, बाकी देखते हैं क्या है। ठीक है, ये चीज़ है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू फर्स्ट 3 पॉइंट। या तो आप देखो, मैंने आपको दोनों मेथड बता रखा, बट जितना फार्मूला इंटेंसिव रहोगे उतना दिमाग टेक्निकल बनता है, लॉजिकल बनता है, ये ज़रूरी है। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, पहला पॉइंट है ए, कितना है 1, -1, 1। दूसरा पॉइंट है बी 2, 3, 1। तीसरा पॉइंट है सी 1, 2, 3। एंड कीप इन माइंड ये x3 है, y3 है, z3 है, x1 है, y1 है, z1 है, x2 है, y2 है, z2 है। ये आप पे चीज़ें हैं। तो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन 3 पॉइंट से पास करे। आपको पता है उस प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है। आपको लिखना होता है डिटर्मिनेंट बराबर 0 के। सबसे पहले आता है x - x1, नीचे आता है x2 - x1, यहाँ पे आता है x3 - x1, फिर आता है y - y1, यहाँ पे आता है y2 - y1, यहाँ पे आता है y3 - y1, फिर आता है आप पे z - z1, यहाँ पे आता है z2 - z1, यहाँ पे आता है z3 - z1 बराबर 0 के। कर लेते हैं इसे, देखो कितने के बराबर आएगा। देखो x - x1, x1 कितना है बच्चे, पहला पॉइंट है 1, ठीक है। x2 - x1 2 - 1, x3 - x1 1 - 1, फिर है y - y1, तो y - y1, y1 खुद -1 है तो +1 आएगा हर समय, तो ये y2 - y1 ये 3 - 1 + 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर y3 - y1 2 -- +1, फिर आगे आएगा z - z1, तो z - z1 बट इस z1 1 है। फिर आपका आएगा z2 - z1, z2 कितना है 1 - 1, फिर आपका आएगा z3 - z1, तो 3 - 1, ये आ गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे x - 1 सही है, y +1 सही है, z -1 सही है। यहाँ से तो प्लेन की इक्वेशन आ रही है 2 - 1 1, 3 + 1 4, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 + 1 3, 3 - 1 2 बराबर कितने के 0 के। ये यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद बस इसे सॉल्व करेंगे आगे डिटर्मिनेंट मेथड से। और क्या करना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इसे सॉल्व करेंगे। एनिमल स्पिरिट धीरे धीरे आ रही है आप लोगों की भी, पता नहीं मेरी तो अब धीरे धीरे आ रही है। एनिमल स्पिरिट एफिशिएंसी है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है बच्चे, सीधा करेंगे। अब x - 1 है, अंदर देखो क्या बना, x - 1 छुपाया, 4 2 = 8, 8 3 0 0, 8 - 0 8 ही आएगा। फिर है माइनस का y + 1, अब क्या बचा, इन्हें छुपाया, 2 - 0 2 ही आएगा। फिर है प्लस का z - 1 छुपाया, 3 - 0 3 ही आएगा बराबर 0 के। खोल दिया इसे, 8x - 8 -2y - 2 + 3z - 3 बराबर कितने के 0 के। इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन आपके सामने हाजिर है। प्लेन की इक्वेशन क्या आई, सबसे पहले x का 8x, फिर है y का 2y, फिर है z का 3z, 8 और 2 10, 10 और 3 13, तो ये 13 के बराबर आ गया। नाउ अगर डी पॉइंट इसी प्लेन में लाई करेगा तो चारों कोप्लेनर हो जाएंगे। तो इसे मान लेंगे फर्स्ट यूजिंग, और कीप इन माइंड फर्स्ट में पहले से ए है, फर्स्ट में पहले से बी पॉइंट है, फर्स्ट में पहले से सी पॉइंट है। ये प्लेन जो है ए बी सी से तो पास कर ही रहा है, या ए बी सी इस प्लेन के अंदर पहले से हैं। हम डी देख रहे हैं, डी क्या है, डी है 0, -2, 3। तो देखो फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या आई, तो 8 था, x की जगह 0 डाला, -2 था, y की जगह -2 डाला, 3 था, z की जगह
भी 3 डाला, आठ था, x की जगह 0 डाला, -2 था, y की जगह -2 डाला, 3 था, z की जगह 3 डाला। तो देखते हैं कितना आ रहा है ये, -0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4, 3 और 3 9, 9 और 4 13, ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। इसका मतलब D इज़ ऑल्सो कंटेन इन प्लेन, D इज़ ऑल्सो कंटेन इन प्लेन। तो ABC पहले से थे, D भी आ गया, इसका मतलब ABCD इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब ABCD क्या हो गई, कोप्लेनर हो गई। ABCD क्या हो गई, कोप्लेनर, क्योंकि इस प्लेन में पहले से ABC थे, D भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब तीनों ABC और साथ में D, मतलब चारों ABCD इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो प्लेन विल पास थ्रू दीज 4 पॉइंट और दीज 4 पॉइंट विल लाई ऑन द प्लेन। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू, देख लीजिए। गुड, शाबाश।